ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष। मेरे इस नए चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में मैं जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते रहे, चूँकि दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। कई बार लोगों के प्रश्न इस तरह से भी आते रहे कि ज्योतिष की सार्थकता वर्तमान में क्या है, क्या यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। तो मित्रों, मेरा मानना ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसे कुछ विषय होते हैं कि जिन पर आप पूरी तरह से हाँ या ना में उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। आपको बचना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो आपके विश्वास पर निर्भर होता है, और ऐसा केवल भारतीय चिंतन या भारतीय विचारक ही नहीं मानते हैं। तमाम जो पाश्चात्य विचारक हैं, मैं खास तौर से जो है, अगर आपको कोट करूं तो एजे एयर साहब का नाम मुझे कोट करना चाहिए। अपनी जो रचना है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, वो इस बात को कहते हैं कि दो तरह की जो है डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। एक डिसएग्रीमेंट होता है जो फेथ रिलेटेड होता है, यानी कि विश्वास संबंधी होता है, और दूसरा होता है जो फैक्ट संबंधी होता है, जो कि आपके तथ्यों से संबंधित होता है। तो जो फैक्ट रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, असहमतियां होती हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित असहमतियां होती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। लेकिन जो फेथ या बिलीफ संबंधी असहमतियां होती हैं, उनको कभी भी आप दूर नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी विषय कितना सार्थक है, कितना उचित है, यह आपके विश्वास पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि इसको आप अपनी इंद्रियों द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिष का, लेकिन अगर आप मानते हैं ज्योतिष का, तो व्यवहारिक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति इसका किस तरह से प्रयोग कर सकता है। एक बात हमें हमेशा मेरी याद रखिएगा कि ज्योतिष वैदिक परंपरा का अंग है। जब 6 वेदांगों की चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर ज्योतिष की भी चर्चा की जाती है, और बगैर ज्योतिष को समझे आप वेदों को भी नहीं समझ सकते हैं। तो ज्योतिष वेद के मर्म को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार लोग वेदों के किसी एक श्लोक को कोट करके कहते हैं कि इसका मतलब ये है, और इसलिए ये बात प्रमाणित होती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह, आप जब संस्कृत का कोई एक श्लोक सामने रखते हैं, कोई एक सूत्र सामने रखते हैं, तो आप उसका सिर्फ ट्रांसलेशन बता सकते हैं, मीनिंग आप उसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। अर्थ बताने के लिए आपको संपूर्ण वेदांग जो है, वेद, वेदांग, इनका पूरा अध्ययन करना होगा। उपनिषद और पुराणों का अध्ययन करना होगा। उनमें जो तमाम टीकाएं हैं, जो टिप्पणियां हैं, उनका अध्ययन करना होगा, और फिर आप चिंतन मनन निधिध्यासन के माध्यम से जाकर के ही आप इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। ये इतना सरल नहीं है। आप, जिंदगी बीत जाती है इस तरह के शास्त्रों के अर्थ को समझने में, और केवल यहीं पर नहीं है। अगर आप इस्लाम में जाइए, तो जो कुरान है, कुरान का जो, अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं, तो किसी एक आयत को पढ़ करके उसके ट्रांसलेशन के जरिए आप उसका अर्थ नहीं पा सकते हैं, बल्कि वहाँ पर तमाम हदीसों आदि के जरिए जो है, आप संपूर्णता में समझिए। किसी एक आयत का अर्थ जानने के लिए उसको संपूर्णता में समझना होगा। इसी तरह से अगर आप जो है बाइबल के लिए बात करना चाहें, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करना चाहिए, त्रिपिटकों के बारे में बात करना चाहिए, आप आगमों के बारे में बात करना चाहिए, आप अवेस्ता के बारे में बात करना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ का अर्थ उसकी संपूर्णता में जाकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी एक चौपाई, किसी एक दोहे, किसी एक श्लोक से उसका अर्थ कभी भी नहीं लिया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से गलत परंपरा है। लेकिन सूत्र, श्लोकों आदि को समर्थन देने वाले भी और उसका विरोध करने वाले लोग सभी धर्म संप्रदायों में प्रायः यह गलती करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने की कोशिश यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं बहुत सरल तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न इस संदर्भ में हो, तो वे प्रश्न आप जरूर करिए, कमेंट बॉक्स के जरिए करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका संतोषजनक उत्तर मैं दे सकूँ। तो आप कम से कम चर्चा हम लोग शुरू कर ही सकते हैं।
अब रहा दूसरा प्रश्न कि ज्योतिष का किस तरह से जो है प्रयोग हो सकता है। तो एक प्रश्न मेरे सामने अक्सर आता है कि क्या जो पामिस्ट्री है उसका हम, चूँकि ये बहुत आसान होता है, किसी का भी हाथ सामने दिख सकता है। अगर हम कुंडली आधारित ज्योतिष पर जाएँ तो जब तक उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारे सामने ना हो या कम से कम उसके जो है कुछ डिटेल्स ना हो, तब तक हम विचार नहीं कर सकते और ऐसे नहीं जान सकते। लेकिन ज्योतिष का जो फॉर्मेट पामिस्ट्री के रूप में है, हस्तरेखा शास्त्र के रूप में है, हस्तरेखा शास्त्र भी वह भारत की देन है। समुद्र शास्त्र हम कह सकते हैं कि इसका जो है स्रोत है, उद्गम स्थल है। हालाँकि कई जगहों पर इसकी चर्चा होती है और किसी के हाथ की रेखाएँ आदि आप बातचीत करते समय जो है बहुत स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। तो व्यावहारिक जीवन में इसका क्या प्रयोग हो सकता है, किस तरह से हम सामान्य चंद्र लक्षणों को जान करके सामने वाले के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं और उसके साथ किसी भी तरह का संबंध, किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखने में या उससे अपनी किसी भी प्रयोजन सिद्धि के लिए हम किस तरह से हमें चर्चा करनी चाहिए, या तमाम जगहों पर जब आप मित्रता करते हैं या फिर शादी वगैरह भी आप देखने जाते हैं और अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता, क्योंकि कुंडलियाँ कई बार जो है झूठी बनाई जाती हैं, लेकिन किसी के हाथ की बनावट या हाथ की रेखाएं जो है वो गड़बड़ नहीं हो सकती हैं। तो फिर हम उसके माध्यम से भी हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। तो मैं आने वाले जो है कुछ वीडियोज़ में ऐसी बहुत बारीक सी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन वो मोटे तौर पर भी होंगी, ताकि आप किसी को देखते समय, आप पहली दफ़ा भी किसी से मिलिए तो सिर्फ़ उसके जो है हाथों की, चेहरे आदि के बनावट से भी आप उसके व्यक्तित्व का ठीक-ठीक आकलन कर सकते हैं और उसके बारे में आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी विद्या का, किसी भी शास्त्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर वाणी होती है और फिर आपके सामने जो कोई भी है वह कहीं न कहीं ईश्वर का ही प्रतिरूप है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रकार करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। श्री बजरंगबली की प्रेरणा जो है इस कार्य के लिए बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसके लिए आप प्रार्थना भी करिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये इसका पहला वीडियो है, और साथ में ही आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और इसे औरों तक भी पहुँचाने में ज़रूर मदद करिए। ओम श्री हनुमते नमः।